बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान में 15वें दिन भी खामनेई के खिलाफ जनता का आंदोलन जारी है। आंदोलन की आज राजधानी तेहरान समेत पूरे ईरान में पहुंच गई है और ईरानी प्रदर्शनकारियों को ट्रक ने टक्कर मार दी है। ये बड़ी खबर। यहां प्रोटेस्ट के दौरान भीड़ में एक ट्रक घुस आया। हादसे में कई प्रदर्शनकारी जख्मी हो गए हैं। ट्रक में खामनेई समर्थक सवार थे, ये बताया जा रहा है। बड़ी संख्या में जब लोग सड़कों पर उतरे हुए थे तो उसी प्रोटेस्ट के दौरान एक ट्रक वहां पर घुस आया और इसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई, जो आप इन तस्वीरों में भी देख रहे हैं। और बताया जा रहा है कि इस ट्रक में खामनेई के समर्थक सवार थे और सड़कों पर जो प्रदर्शनकारी है वो खामनेई के खिलाफ यहां अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। तो एक तस्वीर ईरान की है जहां पर प्रदर्शन हो रहा है और अमेरिका से तो अमेरिका से खबर आपको बता रहे हैं कि लॉस एंजलिस में बड़ी खबर, जहां ईरानी प्रदर्शनकारियों को ट्रक ने टक्कर मार दी। ये अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुआ है। यहां पर प्रदर्शनकारी जो उतरे थे वो ईरान के प्रदर्शन को सपोर्ट करने के लिए उतरे थे, लेकिन तभी भीड़ में एक ट्रक आता है जिसमें खामनेई के समर्थक सवार थे, ऐसा कहा जा रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अमेरिका के लॉस एंजलिस की, जहां पर सड़कों पर लोग उतरे थे खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए। तभी भीड़ में अचानक एक ट्रक घुस आया जिसमें बताया जा रहा है कि खामनेई के समर्थक सवार थे और उस ड्राइवर ने ट्रक के जरिए भीड़ पर हमले की कोशिश की। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। ये तस्वीरें वहां की जो किस तरह से अफरा तफरी हुई, तस्दीक करती तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बड़ी संख्या में ईरान में जो प्रदर्शन हो रहा है उसको समर्थन देने के लिए लंदन, पेरिस, अमेरिका की सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं और ऐसे ही एक प्रोटेस्ट के दौरान यहां एक ट्रक घुस आया भीड़ में, जिस ट्रक में खामनेई समर्थक सवार थे, ये बताया जा रहा है। तो आंदोलन की आज राजधानी तेहरान समेत पूरे ईरान में पहुंची हुई है। ईरान में खामनेई के खिलाफ नहीं थम रहा है आक्रोश। प्रदर्शनकारियों ने ईरानी सेना के एक कर्नल की हत्या कर दी। हिंसक प्रदर्शन में अब तक 500 से अधिक लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 48 ईरान की सेना के जवान भी शामिल हैं। अब तक 10,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारियां हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान सेना के 48 जवान भी मरने वालों में शामिल हैं। 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी अब तक अरेस्ट किए जा चुके हैं। आंदोलन का 15वां दिन जो जनता है वो जिद पर अड़ी हुई है। निर्वाचित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी के समर्थन में नारेबाजी भी यहां पर की गई है। प्रदर्शनकारियों से बातचीत को तैयार राष्ट्रपति पेजेश्कियान और कहा है कि प्रदर्शनकारियों से हम बातचीत के लिए खुला मंच चाहते हैं, लेकिन जो विदेशी ताकतें हैं वो इस प्रदर्शन को समर्थन देना बंद करें। हमारे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। विशाल, जो ईरान के हालात बने हुए हैं वो पूरी दुनिया के लिए ही एक बड़ा सरदर्द है और अब जो वहां पर राष्ट्रपति कह रहे हैं एक तरफ कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, वहीं ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं कि ईरान की आजादी के लिए वो साथ आने को तैयार है। बिल्कुल, देखिए, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बातचीत का प्रस्ताव रखा है प्रदर्शनकारियों के सामने, लेकिन अभी तक प्रदर्शनकारियों की तरफ से इस पर कोई पॉजिटिव रिस्पांस सामने नहीं आया है। और दूसरी तरफ आप बिल्कुल ठीक करें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो पूरी तरह से ईरान की जनता के साथ खड़े हैं और अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों पर किसी भी तरह से बल प्रयोग किया
तो अमेरिका इसका जवाब देगा। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जो अमेरिका में बेस्ड है उनकी तरफ से ये जानकारी सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को जो संभावित तरीके हो सकते हैं ऐसी स्थिति में ईरान पर अगर कुछ ऑपरेशन करना हुआ उसकी ब्रीफिंग भी दी गई है। तो ऐसी स्थिति में देखना यही होगा कि क्या बातचीत से ईरान में रास्ता निकल जाता है, क्या ईरान के जो प्रदर्शनकारी हैं, ईरान की जनता, ईरान के मौजूदा जो सरकार के मुखिया हैं उनके साथ बातचीत करके रास्ता निकाल लेंगे, या फिर इसमें अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। इस पर निगाहें बनी रहेंगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए विशाल। बीते 15 दिन से धीरे धीरे सुलगती आक्रोश की चिंगारी अब ईरान के सभी 31 सूबों को अपनी जद में ले चुकी है। शहरों में हिंसा की आग भड़क गई है। ये ईरान के मशहद का मंजर है, जहां प्रदर्शनकारियों और ईरानी सुरक्षा बलों में टकराव हुआ। एक तरफ लोग सड़क पर आगजनी के जरिए अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे और दूसरी तरफ ईरानी सुरक्षा बलों के जवान उन पर गोलियां बरसा रहे थे। ईरान का 5वां सबसे बड़ा शहर शिराज भी जल रहा है। इस शहर में भी खूनी झड़प हुई, भीड़ और सुरक्षा बलों में भिड़ंत हुई। राजधानी तेहरान में भी कोहराम मचा है। सड़कों पर लोगों का कब्जा हो चुका है। बीच सड़क पर आग जलाकर लोग हुकूमत को इसमें झोंक देने के दावे कर रहे हैं। निर्वासित जिंदगी गुजार रहे ईरान के पूर्व राजकुमार रजा पहलवी के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी हो रही है। तेहरान में खुल्लम खुल्ला खामेनेई की सत्ता को मुल्ला राज बताया जा रहा है। उनकी हुकूमत की विदाई के तराने गाए जा रहे हैं। लेकिन ईरान की सत्ता ने भी साफ कर दिया है कि प्रदर्शनकारी बख्शे नहीं जाएंगे। हुकूमत ने विरोध करने वालों को खुदा का दुश्मन और इस खता के लिए फांसी का ऐलान तक कर दिया है। इस ऐलान को अमल में भी लाया जा रहा है। सत्ता को चुनौती दे रहे लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। चूंकि ईरान में इंटरनेट बंद है, मुल्क को बाकी दुनिया से काट दिया गया है। ऐसे में विरोध प्रदर्शन और सुरक्षा बलों की गोलीबारी में अब तक कितने लोग मारे गए हैं, इसका सही आंकड़ा तो सामने नहीं आ पाया। लेकिन तेहरान के अस्पतालों में लाशों का अंबार बता रहा है कि मरने वालों की तादाद बेशुमार है। तो एक तरफ जहां ईरान में सरकार बैकफुट पर है, तो वहीं प्रदर्शनकारियों को कई देशों से समर्थन भी मिल रहा है। ईरान में जन्मी एक्ट्रेस का प्रदर्शनकारियों को समर्थन। लोगों के लिए बहुत डरी हुई हूं, ये कहना है नाज़नीन बोनियादी का। मैं भी खुद बहुत डरी हुई हूं। हम 47 साल से डर में जी रहे हैं। बता दें कि नाज़नीन का जन्म ईरान में हुआ और वो पेशे से एक्ट्रेस तो हैं ही, साथ ही कार्यकर्ता भी हैं। तो खामनेई के खिलाफ जनता का ये युद्ध, बगावत के 15 दिन, उसकी जानकारी टाइमलाइन जो है आप देख रहे हैं, कब कब क्या क्या हुआ। 28 दिसंबर को शुरुआत राजधानी तेहरान में विरोध प्रदर्शन के साथ हुई। उसके बाद 29 तारीख को दूसरे शहरों में ये प्रोटेस्ट फैला, पुलिस से झड़प हुई और फिर 30 तारीख को बड़ी तादाद में आंदोलन में छात्र शामिल हो गए। 2025 का आखिरी दिन 31 दिसंबर को 21 राज्यों में प्रोटेस्ट फैला, 2 की मौत हुई। 2026 के पहले दिन हिंसक प्रदर्शन और बढ़ गया, 5 लोगों की मौत हुई और 3 तारीख को खामनेई ने प्रदर्शनकारियों को दंगाई बता दिया। 5 तारीख तक 28 राज्यों तक हिंसा फैल गई। तेहरान में बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया। 6 तारीख को रजा पहलवी ने पहली बार प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक अपील की। 7 तारीख को प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर हमले शुरू कर दिए। 8 तारीख को 2026 को 100 से ज्यादा शहरों में प्रोटेस्ट फैला। इंटरनेट की सेवाओं को बंद कर दिया गया, काट दिया गया। 9 तारीख को तेहरान एयरपोर्ट बंद किया गया, सेना अलर्ट मोड पर आ गई। 10 तारीख को तेहरान में मस्जिद में आग लगाई गई, बिजली सप्लाई ठप कर दी गई। 11 तारीख को बातचीत को तैयार हुए राष्ट्रपति पेजेश्कियान, मौत का आंकड़ा 500 के पार इस बीच पहुंच गया है। 12 तारीख को लंदन के बाद फ्रांस में भी ईरान के प्रदर्शनकारियों को समर्थन मिला है। वहीं भारत को लेकर ईरान ने सफाई दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट पर सफाई दी है। ईरान के राजदूत ने कहा किसी भारतीय की गिरफ्तारी नहीं हुई। सोशल मीडिया पर किया जा रहा था 6 भारतीयों की गिरफ्तारी का दावा, लेकिन अब ईरान की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि किसी भी भारतीय को अरेस्ट नहीं किया गया है। तो ये बात साफ कर दी गई है ईरान के राजदूत की ओर से।
वहीं ईरान को लेकर यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्टा मेत्सोला का बयान, ईरान की नई पीढ़ी आजादी की मांग कर रही है, निर्दोष और सताए हुए लोगों को रिहा किया जाना चाहिए, ईरान में दमन का अंत होना चाहिए, ईरान स्वतंत्र होगा, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्टा मेत्सोला का यह बयान। और अब अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे का तीसरा दिन आज अहमदाबाद में जर्मन चांसलर के साथ मिलेंगे पीएम मोदी। फ्रेडरिक मर्ज और पीएम मोदी के बीच में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा दोनों ही करेंगे। बता दें 25 साल हाल में जर्मनी के साथ पूरे किए हैं भारत ने रणनीतिक साझेदारी के, और अब ये बेहद अहम मुलाकात आज की जो होने जा रही है जर्मन चांसलर मर्ज के साथ प्रधानमंत्री मोदी की। सुबह 11:15 बजे ये बैठक होगी और लगा जो हम दिखा रहे हैं तस्वीरें आपको गुजरात दौरे की पीएम मोदी की। आज उनके दौरे का तीसरा दिन है। उत्तराखंड की नैनीताल हल्द्वानी मार्ग पर उस वक्त चीख पुकार मच गई जब यात्रियों से भरा टेम्पो ट्रैवलर 50 फीट गहरी खाई में गिर गया। हादसे के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार सुनकर रास्ते पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से खाई में रस्सी के सहारे एक मानव श्रृंखला बनाई और एक एक कर सभी घायलों को खाई से सड़क तक पहुंचाया। हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल भिजवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है ट्रैवलर में सवार सभी छात्र छात्राएं थे। सभी गाजियाबाद से टूर पर आए हुए थे। रास्ते में नियंत्रण बिगड़ जाने से ट्रैवलर खाई में गिर गया। वहीं स्थानीय लोगों की तत्परता और पुलिस की मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा टल गया। और अब बात पाकिस्तान की नापाक साजिश की, जो एक बार फिर रात के अंधेरे में बॉर्डर पर नजर आई है। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास पाकिस्तानी ड्रोन दिखे हैं। सांबा, पुंछ और राजौरी में ये देखे गए हैं पाकिस्तानी ड्रोन। नौशेरा सेक्टर में सुरक्षा बलों ने ड्रोन पर फायरिंग की। फायरिंग के बाद पाकिस्तानी ड्रोन वापस लौटे। पाकिस्तानी ड्रोन दिखने के बाद सीमा पर सेना अलर्ट। पाकिस्तान के इस करतूत को देखते फिलहाल भारत की सेना अलर्ट मोड पर है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जांच एजेंसियां भी अलर्ट हैं। यूपी के हरदोई में रोडवेज वर्कशॉप में तब अफरा तफरी का माहौल हो गया जब यूरिया से भरे प्लास्टिक ड्रमों में अचानक ही भीषण आग लग गई। आग की लपटें और धुएं का उठता गुबार देखकर आसपास मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि उसे काफी दूर से ही देखा जा सकता था। आग से आसपास का इलाका धुआं धुआं हो गया। प्लास्टिक के ड्रमों में यूरिया की वजह से आग तेजी से फैलने लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुटी। तब तक आग के आगोश में वर्कशॉप का एक बड़ा हिस्सा आ गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ये डीजल पेट्रोल है सब भैया, वहाँ मत जाना, ये जला तेल है। गनीमत रही कि इस हादसे में ना तो कोई जनहानि हुई और ना ही किसी कर्मचारी को नुकसान पहुंचा। वहीं आग से बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है, जिसका आकलन किया जा रहा है। वहीं गुजरात से दिल्ली पहुंचने के बाद पीएम मोदी आज एक और कार्यक्रम में शरीक होंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज शाम करीब 4:30 बजे भारत मंडपम में है कार्यक्रम। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन सत्र में माफ कीजिएगा हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। देश भर के 3000 से ज्यादा युवा नेताओं से संवाद भी करेंगे प्रधानमंत्री। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे आरजेडी के सांसद वोटर्स को गाली देते हुए नजर आए। आरजेडी सांसद ने हार का ठीकरा जनता पर ही फोड़ दिया। कैमरे में कैद आरजेडी सांसद सुरेंद्र मेहता तब आग बबूला हो गए जब लोगों ने उनसे हार के बारे में पूछ लिया, जिसके बाद गाड़ी पर सवार सुरेंद्र मेहता जनता को ही भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। लोग दे दिया उसको, टोटल वोट उसको मिला जानते कितना 15,000 ज्यादा खाली। ठीक है सर, करिए तो उसमें क्या करते भाई।
ठीक गाँव का नाम लिया। आरजेडी सांसद सुरेंद्र मेहता का गुस्सा तब भड़का जब वो अपने क्षेत्र में पहुंचे थे। तभी कुछ लोगों ने उनसे वोटिंग के बारे में चर्चा शुरू कर दी। बता दें कि बिहार की जहानाबाद से बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार को करारी हार का सामना करना पड़ा था। जनता की नापसंद करने पर सुरेंद्र मेहता उनको गाली देते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी पर मचे घमासान से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। आईपैक दफ्तर पर ईडी की छापेमारी के मामले में आज सुप्रीम सुनवाई। ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है। ईडी ने सीएम ममता बनर्जी के हस्तक्षेप के खिलाफ याचिका लगाई थी। ईडी ने ममता बनर्जी पर लगाया कानूनी कार्रवाई में दखल देने का आरोप। तो पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी पर हमले के विरोध में समर्थकों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला है। बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं ने बाजार में बीच चौराहे पर सड़क जाम कर दी और सीएम ममता का पुतला दहन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हमले के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी के प्रदर्शन के चलते बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बीजेपी कार्यकर्ता काफी देर तक हंगामा करते रहे। बता दें कि बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने अपनी कार पर हमले का आरोप लगाया। उनके आरोपों के मुताबिक उन पर टीएमसी के लोगों ने हमला कराया, जिसको लेकर वो थाने में धरने पर भी बैठे थे। और अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां लगातार हो रही बर्फबारी से मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पहाड़ों पर कई जगह हिमपात जैसी स्थिति पैदा हो गई है। तापमान माइनस तक जा पहुंचा है। तस्वीरें श्रीनगर को करगिल से जोड़ने वाले रास्ते की, जहां बर्फीले तूफान की वजह से बर्फ हटाने का काम भी प्रभावित हो रहा है। एक तरफ कड़कड़ाती ठंड और दूसरी तरफ हिमपात का खौफ लोगों की मुश्किलें बढ़ाए हुए है। जो जिला में लगातार 21 दिनों से रुक रुक कर हो रही बर्फबारी से ज्यादातर सड़कें बर्फ से ढक चुकी हैं। ऐसे में रास्तों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया, लेकिन बर्फीले तूफान के चलते बर्फ को हटाना मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से सड़क पर आवागमन रुका पड़ा है। श्रीनगर से करगिल की तरफ जाने वाली गाड़ियों को घंटों हाईवे पर तूफान थमने का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं बर्फबारी के चलते इलाके में तापमान -25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। यूपी के देवरिया में जिला प्रशासन ने अवैध मजार को एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद ध्वस्त कर दिया। मजार को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। ये मजार रेलवे ओवरब्रिज के पास सरकारी बंजर भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर बनाई गई थी। एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद रविवार को मौके पर 3 बुलडोजर पहुंचाए गए, जिसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई। मजार को लेकर एक पक्ष ने एसडीएम कोर्ट में वाद दायर किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि जिस जमीन पर मजार बनी है वो सरकारी बंजर जमीन है। जांच में ये भी सामने आया कि मजार के लिए किसी तरह का कोई नक्शा पास नहीं कराया गया है। हालांकि एसडीएम कोर्ट के फैसले के बाद दरगाह कमेटी के लोगों ने खुद ही सामान हटाना शुरू कर दिया था। मंच कहीं का भी हो, कुर्सी मिलना सम्मान की बात होती है, लेकिन जब सरकार के मंत्री की एक मीटिंग में मौजूदा विधायक को सम्मान ना मिले तो नाराजगी लाजमी है। मामला लखीमपुर खीरी का है। हुआ यूं कि योगी सरकार में आबकारी और जिले के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल आज कलेक्ट्रेट ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने पहुंचे। इसी दौरान बीजेपी के सदर विधायक योगेश वर्मा को कलेक्ट्रेट परिसर में कुर्सी नहीं मिली, लिहाजा विधायक नाराज होकर बाहर आ गए। ये बात जब मंत्री जी को पता लगी तो अधिकारियों को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। मंत्री जी बुला रहे हैं। मंत्री जी बुला रहे हैं, क्या मतलब? किसी से कोई मतलब नहीं। आइए, जगह ही नहीं तो वहाँ पे क्या? खैर काफी मान मनोबल के बाद उन्हें मंत्री जी के बगल वाली कुर्सी दी गई, जिसके बाद मामला थोड़ा शांत हुआ। और अब बात करते हैं ओडिशा की, जहां के सुंदरगढ़ में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की चाकू मारकर हत्या कर दी। युवक इस बात से नाराज था कि लड़की के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। शादी के कार्ड छप चुके थे, घर में मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया था, लेकिन शिखा के प्रेमी मुकेश को ये बात इस कदर नागवार गुजरी कि उसने सरेआम शिखा को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। शिखा की शादी 12 जनवरी को होने वाली थी,
लेकिन आरोपी मुकेश ने पहले ही उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। वारदात के बाद से ही आरोपी मुकेश फरार हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इधर बेटी की याद में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भैंस ने बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे के बाद बुजुर्ग की हालत गंभीर है। जिस भैंस ने टक्कर मारी वो पास ही की एक डेयरी की बताई जा रही है। घर के बाहर बुजुर्ग खड़ा था, उसे चारों तरफ से भैंसों ने घेर लिया। बुजुर्ग ने भैंस को हटाने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक भैंस ने उन पर हमला कर दिया। बुजुर्ग उछलकर सिर के बल नीचे गिरे और वहीं चित पड़ गए। टक्कर के बाद बुजुर्ग के गिरने की आवाज इतनी जोर से आई कि लोग दौड़कर बचाने आ गए। परिजनों ने बुजुर्ग को उठाकर भैंसों से दूर किया। बुजुर्ग के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। उनका अस्पताल में इलाज जारी है। घायल बुजुर्ग के बेटे ने भैंसों के संचालक डेयरी मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।